अस्सलामुअलैकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 14 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग सर्च के बारे में, जिसको हम शॉर्टली DFID सर्च भी कह सकते हैं। DFID सर्च जो है वो भी अनइन्फॉर्म सर्च है। ये सर्चिंग किस तरह से करता है वो सारी चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ BFS एंड DFS। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आपको याद होगा कि जो BFS है उसकी एडवांटेज ये थी कि वो कंप्लीट है, यानी कि वो हमेशा ही अपनी सर्चिंग को कंप्लीट करेगा, आपको आपके गोल स्टेट तक पहुँचाएगा, ठीक है। जबकि उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, उसको अपने सारे चाइल्ड नोट्स को मेमोरी में रखना पड़ता है क्योंकि वो सारे के सारे नोट्स को एक्सप्लोर करता है। जबकि जो DFS है हमारा वो मेमोरी एफिशिएंट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी तो कंज्यूम नहीं करता, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट लूप्स में जाके फंस सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि BFS में एक एडवांटेज के साथ एक प्रॉब्लम भी था और DFS में भी एक एडवांटेज के साथ एक प्रॉब्लम था। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करना चाह रहे थे और हम कोई ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम चाहते थे कि वो इन दोनों एडवांटेजेस को अपने अंदर रखे और साथ ही साथ उसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस जो पाए जाते हैं BFS और DFS में वो भी ना हो। तो इसलिए 1985 में डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग सर्च को बनाया गया था कि उसकी अंदर ये एडवांटेज था कि वो BFS की तरह कंप्लीट है, यानी कि वो आपको आपके गोल स्टेट तक पहुंचाएगा, और DFS की तरह वो मेमोरी एफिशिएंट भी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता जिस तरह BFS कर रहा था, ठीक है। तो अब ये सर्चिंग किस तरह से करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं और ये 3 प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के 4 लेवल्स हैं, लेकिन हम 0 से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 लेवल्स हैं या 3 डेप्थ है इस ग्राफ की। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइट्रेशंस यहाँ पर मैंने टेबल में बनाई हुई है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये क्या है ये भी आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नाम में ही आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट है। इसका मतलब ये कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करेगा, लेकिन आइटरेटिवली करेगा। अब वो आइटरेटिवली किस तरह करेगा कि आपका ग्राफ चाहे जितने ही ज़्यादा लेवल्स का हो, चाहे 20 लेवल्स का है, थाउजेंड्स लेवल्स का भी है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक लेवल से स्टार्ट करता है, सबसे पहले लेवल से स्टार्ट करता है। वो हर आइटरेशन में अपने लेवल्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है, बढ़ाता जाता है। वो कैसे होगा? अब सबसे पहले पहली आइटरेशन में वो सिर्फ लेवल 0 में जितने भी नोड्स हैं वो सिर्फ उन पे DFS परफॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि लेवल 0 पे हमारे पास एलिमेंट है A, तो वो DFS परफॉर्म करेगा A पर, तो जाहिर है सिर्फ A ही विजिट होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये DFS स्टैक से किस तरह हो रहा है वो नहीं बता रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली ही कर रही हूँ। अब उसने लेवल 0 पर देखा, A को विजिट कर लिया उसने, ठीक है। लेट्स से कि हमने एक गोल नोड है जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तक हम पहुँचना चाह रहे हैं DFID सर्चिंग के थ्रू, और लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा गोल नोड जो है वो है K, ठीक है। उसने लेवल 0 पर देखा, उसने A को विजिट किया और उसको अपना गोल नोड नहीं मिला, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट आइटरेशन पे लेवल 1 तक अपनी सर्चिंग करेगा। लेवल 1 तक सर्चिंग करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप भूल जाएं कि आपकी ग्राफ में ABCD के अलावा कोई और नोड है। आप बस ये अज्यूम करें कि आपके ग्राफ में सिर्फ ABCD है, आपका ग्राफ सिर्फ 0 और 1 लेवल का है, ठीक है। यानी कि आपके ग्राफ में सिर्फ यही 2 लेवल्स हैं और आपने इन्हीं 2 लेवल्स पे अपना DFS परफॉर्म करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले आप दोबारा A से स्टार्ट करेंगे। आपने A को विजिट किया, उसको एक्सप्लोर किया, उसको चेक किया कि वो आपका गोल नोड तो नहीं है, वो आपका गोल नोड नहीं था। तो आप क्या करेंगे कि आप B की तरफ चले जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकली हम जा रहे हैं, आप C D में से कोई सा भी पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक ही लेवल्स पे है, यानी कि कोई भी चाइल्ड नोड आप पिक कर सकते हैं DFS के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेटिकली लेकर चल रही हूँ, तो मैंने B को एक्सप्लोर कर दिया, लेट्स से। अब आप
आपको पहले ही पता है कि आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि आपके ग्राफ के आगे और लेवल्स हैं ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है। आप सेकेंड आइट्रेशन पे ये अज्यूम कर रहे हैं। तो जब बी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो क्या होगा, डीएफएस जो है बैक ट्रैक करेगा, ए के पास जाएगा और ए के दूसरे चाइल्ड नोड को एक्सप्लोर करेगा विच इज सी। तो वो सी को एक्सप्लोर करेगा और सी के आगे फिर से आप यही अज्यूम करेंगे कि सी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ लेवल 1 तक लेकर चल रहे हैं। आप फिर से बैक ट्रैक करेंगे और डी को एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर से आप यही अज्यूम करेंगे कि डी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो आपकी सर्चिंग खत्म हो गई। ठीक है, इस आइट्रेशन की सर्चिंग खत्म हो गई और उसको फिर भी उसका गोल नोड नहीं मिला। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट आइट्रेशन में वो लेवल 2 तक अपनी डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग करेगा। अब आपने ये अज्यूम करना है कि लेवल 3 के जितने भी नोड्स हैं वो आपके ग्राफ में हैं ही नहीं और आपका ग्राफ सिर्फ EFG तक है। तो आपने EFG तक अपनी डेप्थ फर्स्ट सर्च को परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप फिर से ए से स्टार्ट करेंगे। आपने ए को एक्सप्लोर किया और हम अल्फाबेटिकली लेकर चल रहे हैं, तो हम ए के बाद चले जाएंगे बी पे, वो बी को एक्सप्लोर करेगा। अब बी के पास बी का चाइल्ड नोड भी है विच इज ई, तो उसने ई को एक्सप्लोर किया और आपको अब ये पता है कि ई का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है क्योंकि आप सिर्फ लेवल 2 तक लेकर चल रहे हैं। तो क्या होगा कि बैक ट्रैक करेंगे, आप बी को देखेंगे कि बी का कोई और चाइल्ड नोड तो नहीं था, तो आपने फिर से बैक ट्रैक किया और आप ए के दूसरे चाइल्ड नोड पर आ गए विच इज सी। तो आपने सी को एक्सप्लोर किया, आपने सी को देखा, सी के आगे उसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं था, तो आप वापस ए के पास गए बैक ट्रैक करके और ए के दूसरे चाइल्ड नोड को लिया आपने विच इज डी। अब डी का चाइल्ड नोड भी है हमारे पास विच इज एफ, तो आपने एफ को एक्सप्लोर किया और एफ का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो आप वापस बैक ट्रैक किया आपने और डी की तरफ गए वापस और अब डी के दूसरे चाइल्ड नोड को आपने एक्सप्लोर किया विच इज जी। अब आपने जैसे कि लेवल 2 तक ही अज्यूम कर रहे हैं, तो जी के चाइल्ड नोड कोई भी नहीं है, आप ये अज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो आपकी सर्चिंग फिर से स्टॉप हो जाएगी क्योंकि आपके DFID सर्च को उसका गोल नोड नहीं मिला। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे वो लेवल 3 तक के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेगा, उस पर DFS परफॉर्म करेगा। तो अब क्या होगा कि वो फिर से ए से स्टार्ट करेगा, ए के चाइल्ड नोड को वो एक्सप्लोर करेगा विच इज बी और फिर बी के चाइल्ड नोड को वो एक्सप्लोर करेगा विच इज ई। फिर वो ई के चाइल्ड नोड पे जाएगा विच इज अल्फाबेटिकली एच पहले आ रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एच का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है और वैसे भी हम लेवल 3 तक ही इस आइट्रेशन में परफॉर्म कर रहे थे। अगर फॉर एग्जांपल आगे और भी लेवल्स होते, एच का और चाइल्ड नोड होता भी, तो आप उसको एक्सप्लोर नहीं करने वाले थे। तो आप वापस बैक ट्रैक किया, आपने ई के फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं या नहीं आपने चेक किया, तो आपको मिल गया ई का एक और चाइल्ड नोड विच इज आई। फिर आई का भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, आपने फिर से बैक ट्रैक किया और ई के एक और चाइल्ड नोड को एक्सप्लोर किया विच इज जे। फिर आपने देखा कि जे का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, आपने फिर बैक ट्रैक किया, ई का फर्दर और चाइल्ड नोड नहीं था, आप फिर पीछे गए, आप फिर पीछे गए और आप सी तक पहुंच गए। ठीक है, अब आपने सी को एक्सप्लोर किया, आपने चेक किया कि सी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, आप फिर से बैक ट्रैक करेंगे, ए की तरफ जाएंगे, ए का चाइल्ड नोड है अब हमारे पास डी, आपने डी को विजिट किया, डी का चाइल्ड नोड है हमारे पास एफ, आपने एफ को विजिट किया और एफ का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, आपने बैक ट्रैक किया, चेक किया कि डी का और कोई चाइल्ड नोड तो नहीं है, आपको डी का एक और चाइल्ड नोड मिल गया विच इज जी। तो आपने जी को एक्सप्लोर किया और जी के चाइल्ड नोड को चेक किया विच इज के, तो आपने के को भी एक्सप्लोर कर दिया और आप आपके गोल स्टेट पर पहुंच गए, तो आपकी सर्चिंग खत्म हो गई। सो डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग सर्चिंग अपनी सर्चिंग को इस तरह से करता है और वो आपको आपके गोल नोड तक लाजमी पहुंचाएगा और मेमोरी एफिशिएंट भी होगा। तो अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर आगे बहुत सारे लेवल्स हों बेशक, तो वो क्या करेगा कि वो इसी तरह अपने लेवल्स और बढ़ाता जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में और वो इसी तरह अपनी सर्चिंग करेगा। तो आप और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि ये आपको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा हमेशा। यहाँ आपको DFID में एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही होगी कि हर आइट्रेशन में आपको बार बार स्टार्ट से ही स्टार्ट लेना पड़ रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट नोट से दोबारा अपनी सारी सर्चिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये
इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत टाइम कंज्यूम कर सकता है। अगर आपका गोल नोड बहुत नीचे है तो ये बार बार पहली नोड से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा, उसकी सर्चिंग स्टार्ट करेगा, तो इस तरह से ये हो सकता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल BFS और DFS की तरह, विच इज OB की पावर D, वेयर D इज द डेप्थ एंड B इज द ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब कि एक नोड के कितने चाइल्ड नोड्स हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, और हम DFID को बनाने का मकसद भी ये था कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर चाहते थे, जो कि BFS में नहीं था। BFS कंप्लीट जरूर था लेकिन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल थी, और हम चाहते थे कि DFS की तरह एक कोई ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम हो कि जो कंप्लीट हो लेकिन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो, तो इसीलिए DFID बनाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।